तो अगला प्रश्न है हमारा, ये दुर्गापुर से लिख रहे हैं कि कैसे हम क्रोध और उत्तेजना को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कामकाज पे जब जाते हैं तो कैसे अपने क्रोध और उत्तेजना, एंजाइटी को नियंत्रित कर सकते हैं। जगन्नाथ देव प्रभु से प्रश्न है। हरे कृष्णा। ये प्रश्न जो है ना सबके लिए है, नॉट ओनली दिस पर्सन। कार्य में क्रोध और उत्तेजना, उत्तेजना मीन्स एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता। तो क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, क्रोध को विभिन्न तरीके से उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कभी कभी किसी महान उद्देश्य के लिए आप क्रोध को कुछ देर के लिए उसको आप कंट्रोल करके कि अभी अगर मैं क्रोध करता हूँ, अगर इन पे गुस्सा निकाल देता हूँ तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से मैं भटक जाऊँगा। ये पहला कारण है। और दूसरा है कि हमारे जो आचार्य वर्ग है, जो गुरु वर्ग है, महापुरुष है, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो महान महान आचार्य हुए, वो लोग अपने जीवन में, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा फेस करना पड़ा। विभिन्न क्षेत्र में ताना मारे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इलाहाबाद में गया था गाड़ी लेके, तो बहुत सारे लोग बोले कि साधु होके कैसे गाड़ी में घूमता है, साधु को तो ऐसे भिखमंगा की तरह रहना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि साधु जो होते हैं ना, उनको तो सोने की गाड़ी में आना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अपने क्रोध को वहाँ पे वो उतना प्रकट नहीं किया, नहीं तो उनसे फाइटिंग करते। क्यों बोला तुम्हारा अधिकार, तुमको किसने अधिकार दिया? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोचा कि ये क्रोध को यहाँ पे व्यक्त करना। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग श्रीमन महाप्रभु के ऊपर ले सकते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार कर रहे थे, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, तो सबके जीवन में विभिन्न प्रकार का मतलब फेस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय नवद्वीप में विभिन्न काली उपासक, माँ चंडी उपासक, कोई कृष्ण भक्त उतना ज़्यादा नहीं था, वैष्णव कम थे, शैव बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाप्रभु को क्रिटिसाइज करते थे, क्या सिद्धांत निकाला शास्त्र विरुद्ध। तो अगर महाप्रभु चाहते तो अपने चेला चामंत, मतलब जो उनके पार्षद बिंद, उनके द्वारा बोलते चलो उनको शास्त्र से हराओ, उनको एकदम पराजित करो, फिर अपना वैष्णव धर्म इस्टेब्लिश करो। महाप्रभु ने वहाँ पे उतना गुस्सा नहीं दिखाया। उनका महान लक्ष्य क्या था कि भविष्य में, या हमारा मुख्य उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करना, ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ गुस्सा, क्रोध काबू में लाएगा भविष्य में। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है प्रभु जी कि क्रोध को हम लोग कैसे संयम में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको दो चीज़, पहला कारण बता दिया कि एक इमीडिएट कारण है, एक दूरदर्शी है, और एक महापुरुषों का आचरण से हम लोग को सीखना है। और क्या बोले, उत्तेजना, एंजाइटी को कैसे कर, उसको कंट्रोल करने का क्या सवाल है, वो तो दुख आते जीवन में उसको रोना पड़ता है। अभी उसको सोचना है, जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर जीवन में सुख आए तब सोचना है कि भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा है, और जीवन में दुख आए तो ये हमारे पूर्व जीवन का कर्म फल है, निभाना है। कुंती महारानी भी निभाए थे, पांचों पांडव निभाए थे, प्रहलाद महाराज निभाए थे, श्रील प्रभुपाद निभाए थे। सबके जीवन में कष्ट आएगा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो बाकी सभी भक्तों को मच्छर काट रहे थे, एक जगह में प्रवचन दे रहे थे, और श्रील प्रभुपाद को मच्छर नहीं काट रहा था। तो किसी भक्त मुकुंद महाराज जो किसी ने आके बोला, प्रभुपाद आपको मच्छर क्यों नहीं काट रहा? बोले कि यहाँ तो मच्छर नहीं काट रहा, लेकिन जब इंडिया में कलकत्ता में रहते हैं तो वहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं करते मच्छर। तो कलकत्ता में एक बार प्रवचन दे रहे थे 1972 में, तो पूरा एक मच्छर का झुंड ऊपर में घूम रहा था, प्रभुपाद को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद मंच से नीचे उतरे, फिर भी घूम रहा है, तो बोले देखा ये भौतिक जगत है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, किसी को नहीं छोड़ता, आप कितने ही बड़े महापुरुष हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और ये भी समझाया कि ये जो प्रश्न है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है,
ये हम सब के लिए लागू होते हैं और इनके इतने अद्भुत उत्तर से हम अपने जीवन में